मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह 3:53 पे हुई शुरुआत 17 फरवरी 2024। आज की सुबह भाई की नींद खराब करने से स्टार्ट हुई। वो गेस्ट रूम में सो रहा था। एक्चुअली मैं उठी इससे पहले भी थी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं पढ़ाई कहाँ पे जाके करूँ। 2 रूम है, एक गेस्ट रूम है। एक रूम में मेरी मम्मी और मेरा बेटा सोए हुए थे। वो अपनी नानी के पास सोया हुआ था क्योंकि नानी आज जाने वाली है, तो उसको ये था कि एक रात और नानी के साथ सो लेते हैं। एक दूसरे रूम में हस्बैंड थे और यहाँ पे भाई गेस्ट रूम में सो रहा था। हालांकि मम्मी के पास जगह थी, लेकिन मम्मी खराटे लेती है तो भाई थोड़ा सा अवॉइड करता है, उसको नींद नहीं आती है खराटों में। तो मैं ऐसा देख के एक बार 2:30 बजे के आसपास आई थी। मुझे लगा आज इनको जाना भी है यहाँ पे, तो फिर मैं वापस चली गई रूम में और जाके मैं सो गई। मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई ना, आज इनकी नींद पूरी होने देते हैं, नहीं तो इनको फिर सफ़र करना है अभी 4 घंटे का। लेकिन फिर बाद में ना मेरी एक आदत बन चुकी है, मुझे नींद आती ही नहीं है। मैं बस बेड पे लेटी रही सोचती रही कि कब सुबह होएगी, कब मैं उठूंगी पढ़ूंगी। आप सोच रहे होंगे और कहीं पे पढ़ ही नहीं सकती थी क्या? यार और कहाँ पे पढ़ती। एक तो ना मूड ऐसा था कि ये लोग आज जाने वाले थे। वैसे जिसको पढ़ना हो तो किचन में बैठ के भी पढ़ लेगा, कहीं पे भी पढ़ लेगा, लेकिन सही बताऊँ आज वो मूड भी नहीं था। क्योंकि ना अंदर ना मतलब ऐसे ना भारी भारी हो रहा था। सुबह सुबह ना उठते ही ये लग रहा था कि जैसे मम्मी भाई अभी तो आए थे, उनको ना 4-5 दिन ही हुए थे आए हुए, और ये लग रहा था कि 4-5 दिन ना यार कैसे निकल गए, है ना। 4-5 दिन तो नहीं, 1 हफ्ता हो गया होगा। हाँ, हफ्ता हुआ था, तो वो हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। तो वो भारीपन था यार, बहुत ज़्यादा भारीपन था। मतलब एक रोना सा ऐसे भर जाता है ना दिल कि जाने वाले हैं। और मम्मी के साथ मतलब अटैचमेंट मेरी सबके साथ है फैमिली में। मम्मी के साथ भी मतलब सबकी होती है यार, ज़्यादा ही होती है मम्मी के साथ तो। और छोटे भाई के साथ वैसे सब छोटे ही हैं मुझसे, मैं ही सबसे बड़ी हूँ। ये हमारा सबसे छोटा भाई है जिसको मैंने उठाया था। तो अटैचमेंट है, सबके साथ है। और कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि पढ़ाई नहीं होती है, क्या करें, सुबह उठ के दोबारा नींद आती है। यार कैसे आ जाती है नींद आप लोगों को? चलो थकावट से मैं मानती हूँ, मुझे भी आती है नींद जब थकान होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर दिन नींद आ रही है ना। जब कभी आपका पढ़ने का मन ना करे ना यार, आंखें बंद करके सोचना अपनी फैमिली के बारे में। हर किसी की फैमिली ने सेक्रीफाइस किए होते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर मैं आंखें बंद करती हूँ ना, मुझे हमेशा यही दिखाई देता है कि मेरी मम्मी पापा मतलब कैसे यार, हम 4 भाई बहन थे। और मतलब यार स्ट्रगल होता है हर किसी की लाइफ में ना। और उस टाइम पे तो ऐसे मेड वगैरह इतना सिस्टम भी नहीं था, और होता होगा ज़्यादा अमीर घरों में होता होगा, हम मिडिल क्लास फैमिली में हैं, हमारा नहीं था ऐसा। तो मम्मी सब कुछ संभालती थी, सुबह इतना जल्दी 4 बजे उठ के सबका खाना पीना सब करना। दादा दादी भी थे, 4 हम भाई बहन थे। और मम्मी मेरी फर्स्ट टीचर भी रही हैं, मेरी फर्स्ट टीचर थी मेरी मम्मी। मुझे अभी भी याद है, वो धुंधली धुंधली सी याद होती है ना, कि जैसे घर में जो स्टेयर्स होती थी, मम्मी वहाँ पे शाम को ना झाड़ू लगाती थी। क्योंकि ना हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सुबह भी झाड़ू लगती है और शाम को भी लगती है एक बार ना, 3 बजे के आसपास जब चाय का टाइम होता है ना। तो मुझे अभी भी याद है कि स्कूल का काम ना मम्मी करवाती थी, मुझे झाड़ू लगा रही होती थी, साथ में मेरे को स्कूल का काम करवाती थी। कभी दादा दादी को चाय देने जाती थी। तो वो सब चीज़ें ना, मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, होंगी मैं फर्स्ट क्लास में। वो धुंधली सी यादें हैं बस दिमाग में ना। तो आंखें बंद करती हूँ ना, तो वो स्ट्रगल याद आता है अपने पेरेंट्स का। तो ऐसे ना इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी ऐसे आपका मन कर रहे हैं ना कि पढ़ाई नहीं करनी, बोर हो रहे हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, यार एक बार आंखें बंद करके अपने घर वालों के, अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना कि उन्होंने कितने स्ट्रगल किए हैं। उन्होंने कभी सोचा क्या टाइम पास के बारे में? उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। मैं अपनी मम्मी का सोचती हूँ ना, मेरी मम्मी उस टाइम पे हॉस्टल में पढ़ी हुई है, +1 +2, और ITI वो कर रही थी जब उनकी शादी हुई। लेकिन शादी के बाद सपने अधूरे रह गए उनके, है ना। फैमिली ठीक थी मेरी साइड की, लेकिन दादी होती है ना पहले वाला सोच कि आस पड़ोस के बोलते हैं कि बहू के होते हुए ये काम भी तू कर रही है, वो काम भी तू कर रही है, अच्छा वो पढ़ने जाती है। तो सब चीज़ें है ना, उनके सपने अधूरे रह गए जो भी था ना। लेकिन ठीक है यार, हाँ, जैसी भी है, बस थोड़ा सा ना मन भर जाता है ये बातें सोच के ना, कि कैसे उन्होंने अपने अधूरे सपनों के साथ हमारे सपने पूरे करने की कोशिशें करी होंगी ना। हर माँ बाप ने, हर माँ बाप करता है। आप में से किसी का क्वेश्चन था मीडियम को लेके कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कौन सा सिलेक्ट करें। ना तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है और ना ही हिंदी ज़्यादा अच्छी है। क्या पता अगर दोनों आपकी 50-50 हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आप अप्रोच किस में और अच्छी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स और मात्रा लिखते हुए जो हम शब्द लिखते हैं, मात्राओं का यूज़ होता है, पेन को बार बार उठाना पड़ता है। इंग्लिश की तरह हम कंटिन्यूस नहीं लिख पाते हिंदी में। अगर आप अपनी हिंदी और बेटर बना सकते हैं और स्पीड और अच्छी कर सकते हैं, तो आप हिंदी माध्यम को सिलेक्ट करिएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करनी होगी, सेम हिंदी की तरह। अगर 50-50 आपका इंग्लिश हिंदी है तो, और इंग्लिश में आपको एक और चीज़ करनी होगी, वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव करनी होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि आप अपना किस में ज़्यादातर दे सकते हैं मेहनत, वो आप मीडियम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई आपका 70-30 है, यानी कि 70% इंग्लिश है, 30% हिंदी है, तो आप बेशक इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में ही अपना ज़्यादा कंसंट्रेट और उस पर ज़्यादा फोकस मेहनत कर सकते हैं। अच्छा, किसी का मुझे मैसेज आया था कि मैं अभी ना 30 साल की हूँ और
मैं ना चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं 3, 4, 5 बार लिख के भी देखती हूँ, तो जो मेरे से यंग फ्रेंड हैं मेरे, वो जैसे दोस्त हैं, लड़कियाँ हैं, वो बोलती हैं कि सारा दिन लिखते ही रह जाओगे, तो याद कब करोगे? आपके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वो यंग है आपसे, उनको याद हो जाती हैं चीज़ें, आपको नहीं हो पाती हैं, तो आपको लिख-लिख के बार-बार रिवाइज़ कर के देखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है आपके पास। भले ही आपका सिलेबस कम कंप्लीट हो, 100% सिलेबस की नीड नहीं होती है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, 70% सिलेबस में काम चल जाता है। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो फिर आप ज़्यादा सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि चाहे 70% सिलेबस करिए, लेकिन उसको याद ज़रूर करना है, क्योंकि आपको सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, आपको एग्ज़ाम में जाके वो चीज़ें रिप्रोड्यूस करनी है, और वो चीज़ें तभी आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, वहाँ पे तभी लिख पाओगे, जब आप अच्छे से याद करोगे। और बढ़ती उम्र के साथ वैसे भी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। आप थोड़ा-सा मेडिटेशन कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और किसी की बातों पे मत जाना, हमेशा 100% सिलेबस कवर करने की मत सोचना, ये सोचना मुझे पेपर में बैठने से पहले 70% सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन जितना कंप्लीट करूँगी या करूँगा, उसको अच्छे से मेमोराइज़ करूँगा, चाहे लिख-लिख के 100 बार क्यों ना देखना पड़े। आप तो 3-4 बार की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, बाकी जगह टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, वहाँ से टाइम सेव कर के आपको जैसे याद होता है, बार-बार लिखने से बहुत अच्छे से याद होता है, तो आप कर लीजिए वो चीज़ें। अच्छा, किसी ने मुझे पूछा है कि आप फिट कैसे रहते हो? अगर मैं एक्सरसाइज़ ना करूँ तो बहुत गेन वेट हो जाता है। तो देखिए, आपके 2 तरीके होते हैं फिट रहने के, और दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, टाइम ना हो तो एक टाइम पे एक भी कर सकते हैं। एक होता है अपना खाने पे कंट्रोल, दूसरा होता है एक्सरसाइज़, उसमें किसी भी तरह की एक्सरसाइज़ हो सकती है, डांस, योगा, कुछ भी। तो पहले जब मैं इस तैयारी में नहीं थी और मैं मतलब रिलैक्स मोड में थी 1-2 साल पहले, और तब मैं क्या करती थी कि मैं डांस क्लास भी जाती थी, काफ़ी कुछ चीज़ें करती थी। लेकिन हमें टाइम के साथ-साथ जब अपने सपने पूरे करने होते हैं, उनको टाइम देना होता है, तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। तो मैंने डांस क्लास को छोड़ा जब मैं लेक्चरर की तैयारी कर रही थी। उस टाइम पे मेरा एक टाइम तो ऐसा था एग्ज़ाम के पास में कि मेरा वॉक करना तक बंद हो गया था। हाँ यार, वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो 5 मिनट मैक्सिमम रहता था, उससे ज़्यादा मैं पेपर के पास नहीं नहीं कर पाती थी, टाइम अलाउ नहीं करता था मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा खाने पे पूरा कंट्रोल है। अभी भी मैं ज़्यादा वॉक, ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती हूँ, बहुत कम मानिएगा करती हूँ। लेकिन क्या है, फिटनेस का राज वो है खाना, और जैसा भी है खाने पे कंट्रोल है। मैं भूख के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं खाती हूँ। जब तक मुझे भूख ना लगे मैं मंचिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। उसके बाद किसी का आया है कि मैं गाँव की बहू हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, साथ में व्लॉग बनाती हूँ, अपने पापा का कर्ज़ अदा करना चाहती हूँ, और मेरी तो शादी उन्होंने अच्छे घर में कर दी, लेकिन वो जिस कंडीशन में रह रही हैं, तो पहली बात आपके इस जज़्बे को मैं सलाम करती हूँ कि शादियाँ देखिए ना, बेटियाँ कैसी होती हैं, शादियों के बाद भी अपने माँ-बाप के बारे में इतना सोचती हैं। तो मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस भी फ़ील्ड में जाएँ वहाँ पे सक्सेस ही पाएँ, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। और मैं लोग के लिए यही बोलूँगी, आप अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाती है। आप ने अपना इसमें ना चैनल का नाम इसमें नहीं दिया हुआ, नहीं तो मैं आपके चैनल का नाम भी यहाँ पे शेयर कर देती। चलो कोई बात नहीं, आप शेयर करिएगा, मैं आपका चैनल का नाम यहाँ पे शेयर कर दूँगी, लोगों को पसंद आएगा तो। और मेरा इसमें कुछ नहीं जाता यार, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके कंटेंट को पसंद करेंगे, वो आपको देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा है कि आप बच्चे के साथ कैसे मैनेज कर पाती हैं? मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, और रात को किसी भी तरह उठूँगी तो मेरा बेबी साथ में उठ जाता है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ? आपकी कंडीशन सेम ऐसी है जैसे मेरी कंडीशन 2019 में थी। और 2019 में नवंबर में लेक्चरर के स्क्रीनिंग के लिए मेरा पेपर होना था, और मेरा बेटा उस टाइम पे लगभग 2 साल का था, और 2 ढाई साल का था। 18 में बॉर्न है ना, सॉरी 2 साल का भी नहीं था, 18 में बॉर्न है तो 19 जुलाई, 1.5 साल का आप मान लीजिए। सॉरी, कभी-कभी ना मतलब चीज़ें भूल जाते हैं इंसान है यार, गलतियाँ हो जाती हैं। 1.5 साल का मेरा बेटा था, और मेरे को सेम दिक्कत होती थी, और उस टाइम इन-लॉज़ भी मतलब वैसे अलग ही रहते हैं, हम यहाँ पे चंडीगढ़ में रहते हैं, तो मैं और हस्बैंड अकेले ही थे, जैसे वो यहाँ पे जॉब करते हैं, तो अभी हस्बैंड को भी मैं रातों की नींद तो खराब नहीं कर सकती ना, पूरा दिन वो जॉब करते थे, और दिन में चाहे मेरे पास हाउस हेल्पर थी, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ नहीं मैनेज हो पाता था। तो मेरे पास एक ही तरीका था कि जब वो सोएगा तब मैं पढ़ाई करूँगी, जब वो जागा होगा तब जो भी थोड़ा बहुत काम होगा घर का वो मैं निपटाऊँगी और उस पे ध्यान दूँगी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होता था कि अपनी नींद कम करूँ, ऐसा ना करूँ कि वो सोए तो मैं भी सो जाऊँ। हालाँकि नींद बहुत आती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जो इस फ़ेज़ में हैं वही मेरी इस बात को समझ पाएँगे। लेकिन यकीन मानिएगा, आपके पास अपनी नींद कम करने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं है। एक और रास्ता है कि अपना टाइम वेस्ट करना कम कर दीजिए, फ़ोन पे फालतू चीज़ें देखना, टीवी देखना, किसी से फ़ोन पे बातें करना या किसी और के साथ ज़्यादा बातें करना कम कर दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरा पेपर पास में आने को होता था, मैं अपनी फैमिली वालों से किसी से भी बातें बहुत कम करती थी, और
इससे ना आपका माइंड भी रिलैक्स होता है, चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं और अननेसेसरी आप किसी टॉक में नहीं पड़ते हैं, तो वो भी आपके माइंड के लिए अच्छा रहता है। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बहन, यही एक रास्ता है, अपनी नींद कम कर दो। अच्छा कितनी कम कर दें, यार कोई 3 घंटे सो के भी अपना गुज़ारा कर सकता है। और कोई भी यार 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप अपनी पूरा ऐसे सोच लो कि यार नींद पूरी नहीं होगी तो हेल्थ खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, विटामिन डी की कमी मत होने देना, अपना जो बैक पोस्चर है पढ़ाई करते हुए उसको सीधा रखने की कोशिश करना। और क्योंकि बच्चे के साथ-साथ ना वैसे भी हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, फिर बच्चे को कभी गोद में रखना पड़ता है, तो हमारी हालत वैसे ही खस्ता होती है। और पढ़ाई करते हुए भी हम गलत पोज़ीशन में बैठ के पढ़ाई कर लें तो हालत और खराब हो जाएगी। इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान देना, मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़े तो वो ले लेना, इससे एनर्जी थोड़ा-सा बनी रहेगी। और अपने खाने का ख़्याल रखना, क्योंकि खाने से ही आपको विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे, उससे भी आप काफ़ी एक्टिव रह पाएँगी। और यार नींद कम करनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट कम करना पड़ेगा। और ये वाले क्वेश्चन ना बहुत लोग पूछते हैं कि बच्चा छोटा है, कैसे पढ़ाई करें? एक और क्वेरी थी मेरे पास कि मायके में ना अच्छी पढ़ाई होती है, तो क्या आप मायके में रहती हैं? नहीं, जो आप मेरी मम्मी को, भाई को देखते हो मेरे वीडियोज़ में, वो अभी 4-5 दिन के लिए ही आए हुए हैं। और हालाँकि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो जा चुके हैं। और मैंने जो पढ़ाई है अपनी, वो ससुराल में भी रह के करी है। इनफैक्ट मायके में तो मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, बीटेक कंप्लीट हुआ था। जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करी पहली बार से, वो मैंने ससुराल में रह के ही करी थी। जो पहला पेपर था मेरा एचटेट का, वो मैंने इन-लॉज़ के साथ रह के ही दिया था। टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो बहाने बना लीजिए, या फिर आपके पास जो भी वीकनेस है आपकी, उसको आप अपना स्ट्रेंथ बना लीजिए। इसके अलावा आपके पास तीसरा रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोचती हैं कि मेरी शादी हो गई है, ये एक बाधा है, या ये सोचती हैं कि मेरा बच्चा हो गया है, ये एक बाधा है, तो हर बाधा को आपको पार कर जाना है, हर नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट बनाना है। चीज़ें बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। जितनी आसानी से मैंने 2 लाइनों में ये चीज़ें बोल दी ना, इससे कहीं-कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए इम्प्लीमेंट करना। ये सत्य है, इस सत्य को अपना लीजिए, लेकिन हार्ड वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत अपनी फैमिली से हेल्प ले सकते हैं, फैमिली सपोर्टिव है तो, फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो खुद से मैनेज करने की कोशिश करना। क्या पता 2-3 महीने आपकी मेहनत को देख के, एक वो कहते हैं ना कि पत्थर भी पिघल जाता है, क्या पता आपकी मेहनत, आपकी हार्ड वर्क को देख के आपके घर वाले जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करने लग जाएँ, क्योंकि भगवान भी कहीं न कहीं उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो आपके पास एक ही विकल्प है, वो है मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का, अपनी नींद कम करने का। जो भी मुझसे ये सवाल करते हैं, हमारे पास टाइम कम है, बच्चा है, फैमिली है, शादी हो चुकी है, बहुत सारे काम हैं। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे ये बताइए, आप दिन में कितना सोते हैं? अगर आप 4-5 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, तो इसमें आपकी गलती है। आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो उस हेल्थ इश्यू को ठीक करिए, क्योंकि फिर 24 घंटे से 25 घंटे तो कभी भी नहीं होने वाले हैं। 24 घंटे हैं तो वो 24 घंटे ही रहेंगे। इस रियलिटी को, इस फैक्ट को अपना लीजिए, मान लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, अगर आप ये मुझे एक और क्वेश्चन बताइएगा, आप रात के 1-2 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक कौन से काम करते हैं? 2 से लेके 5 बजे का टाइम या 1 से लेके 5 बजे का टाइम, ये 3-4 घंटे आपके लिए बहुत क्रूशियल है। इन घंटों को अपनी पढ़ाई में डिवोट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप 2-3 महीने ऐसा करके देखिए। दिन में भले ही आपको 1 मिनट भी ना मिलती हो, लेकिन ये रात का 1 बजे से सुबह के 5 बजे, या रात के 2 बजे से सुबह के 5 बजे का जो भी ये टाइम है, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। इसमें मुझे लगता है कि आपका छोटा बेबी है, वो भी सो रहा होगा, नहीं सो रहा होगा तो बीच-बीच में जगेगा, उठ जाएगा, वो आपको मैनेज करना होगा। और आपका बच्चा बड़ा है या बच्चा नहीं है, सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। ये 3-4 घंटे आपके हैं, आप इसमें अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बात आती है कि अब कोई सोता ही 10-11 बजे हो तो उसका क्या करें? वो कैसे उठे 1 बजे? 11 बजे सोने वाला 1 बजे नहीं उठ सकता, 2 घंटे बहुत ही कम है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन आप कोशिश करिए जल्दी सोने की, क्योंकि रात को तो आपको वैसे भी कोई पढ़ाई नहीं होने वाली। अपने घर वालों को मना लीजिए कि जल्दी खाना खा लीजिए, जल्दी डिनर कर लीजिए। उनके साथ भी ज़बरदस्ती एकदम से मत करना कि वो खाना ही 9-10 बजे खाते हो और आप उनको बोलने लग जाओ कि आज 7 बजे खाना खा लो। धीरे-धीरे अपना रूटीन चेंज करना, धीरे-धीरे उनका रूटीन चेंज करना। जैसे कि 9 बजे खाना खाते हैं, तो खाना 15 मिनट पहले कर देना। ऐसा 10-15 दिन तक करना। चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल लगेगी, कठिन लगेगी, लेकिन आप ये 2-3 महीने करके देखना, कारगर साबित होंगी। जो रियलिटी फैक्ट के साथ चीज़ें हो सकती हैं, वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। ऐसा करते-करते सर्दियों के टाइम में आप उनको 7 बजे, साढ़े 7 बजे भी खाना दे देंगी, तो उनको फ़ील नहीं होगा। लेकिन जैसे आपका रूटीन बदलने में आपको दिक्कत हो रही है, ऐसे ही फैमिली वालों को भी रूटीन बदलने में दिक्कत होती है। तो धीरे-धीरे खुद को ढालिए, धीरे-धीरे उनको ढलवाइए और अपनी मेहनत उनको दिखाइए, अपना हार्ड वर्क उनको दिखाइए। उनसे कोई भी चीज़, कोई भी फ़ेवर लेने से पहले स्टार्टिंग अपने आप से करिएगा। कुछ फैमिली जो अच्छी होंगी और वो आपको आपके पहले ही महीने से आपको सपोर्ट कर देंगी या फर्स्ट डे से सपोर्ट कर देंगी। किसी की फैमिली नहीं होती सपोर्टिव, दुनिया में हर तरह के इंसान हैं। तो भगवान पे विश्वास रखिए, आप अपनी मेहनत करिए, क्या पता वो भी पिघल जाएँगे
करेंगे आने वाले 2-3-4 महीनों में। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, कोई ऑप्शन है तो फिर आप वो कर लीजिए, नहीं तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप वो कर सकते हैं।